आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन लोगों को कराना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में जीएसटी की टीमें अपनी छापेमारी कर रही हैं और हर जगह आप ऐसा माहौल देख रहे हैं मानो कि कर्फ्यू लगा हुआ हो। सारी छोटी बड़ी दुकानें बंद हैं और बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये लोगों के अंदर जो खौफ और हरास का माहौल पैदा हो रहा है और जीएसटी के प्रति लोग इस कदर भयभीत और खौफजदा हैं, इससे ऐसा लगता है कि जीएसटी हर एक के लिए अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं, जीएसटी उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन लोगों के लिए और कब कराना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के दौर में उत्तर प्रदेश में जो जीएसटी से रिलेटेड छापेमारी की जा रही है, क्या ये वास्तव में सही है? क्या ऐसा किया जाना सही है? तो दोस्तों, ये बात वाज़ेह है और लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी में होने वाली चोरी को रोकने के लिए अपनी छापेमारी कर रहा है। बहुत सारे जो दुकानदार हैं, बहुत सारे व्यापारी जीएसटी में चोरी करते हैं, उनकी चोरी को पकड़ने के लिए, उनकी चोरी को रोकने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जीएसटी को पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए छापेमारी की जा रही है और दोषियों को पकड़कर उन्हें सजा देने की तैयारी की जा रही है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन लोगों को कराना अनिवार्य है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सालाना कम से कम 40 लाख का टर्नओवर होना जरूरी है। यदि आप 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और यहाँ पर हमारे सरकार ने, भारत स्टेट ने, जो उनके राज्य हैं, स्टेट हैं, उनको दो कैटेगरी में रखा है। एक आपके जनरल कैटेगरी वाले स्टेट आते हैं जिसे हम सामान्य कैटेगरी वाले स्टेट कहते हैं, और एक आपके स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य आते हैं। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टेट में यानी कि सामान्य राज्यों में रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर का होना चाहिए। अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर का है तो ऐसी कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में यदि आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का है और आप हिंदुस्तान के उन विशेष राज्यों में रहते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सालाना 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर करने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये मोटी मोटी बात है जो आप समझ सकते हैं कि यदि आप सामान्य राज्यों में रहकर अपना व्यापार करते हैं तो आपके लिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट है वो 40 लाख से ऊपर का सालाना टर्नओवर होना जरूरी है। और आप अगर स्पेशल राज्यों में रहते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर करने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। और इनमें भी इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे कि आप गुड्स का व्यापार करते हैं या आप सर्विसेज का व्यापार करते हैं, तो इनमें भी अलग अलग कंडीशन है। तो आइए इसको भी जानते हैं कि इनके अंदर क्या कंडीशन रखी गई है। अगर आप सामान्य राज्यों में रहकर सेवाओं का बिजनेस करते हैं यानी कि आप सेवाएं प्रदान करते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपने कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है, कोई होटल खोल रखा है या आपकी कोई फाइनेंस कंपनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप यदि
20 लाख से अधिक का सालाना टर्नओवर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि यदि आप होटल, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी इन टाइप के सर्विसेज प्रदान करते हैं तो आपको 20 लाख से अधिक का सालाना टर्नओवर होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप विशेष राज्यों में रहते हैं, अगर आप विशेष राज्यों में रहकर इन्हीं सर्विसेज को आप लोगों को देते हैं तो आपको ऐसी कंडीशन में 10 लाख से ऊपर का सालाना टर्नओवर होने पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। तो इनको आप मोटे मोटे अर्थों में समझ सकते हैं कि यदि आप अपने स्टेट में रहकर, जैसा कि इसमें आपके सामान्य राज्य और विशेष राज्य, इनकी दो कैटेगरी है। अगर आप सामान्य राज्य में रहते हुए 20 लाख से अधिक की जो आपकी सालाना टर्नओवर की सेवाएं प्रदान करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और यदि आप विशेष राज्यों में रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और ऐसी कंडीशन में आपका सालाना टर्नओवर 10 लाख रुपए से अधिक है तो ऐसी कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं गुड्स की। यदि आप गुड्स का बिजनेस करते हैं, यदि आप माल का व्यापार करते हैं, माल को खरीदते हैं और माल को बेचते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपके लिए क्या कंडीशन रखी गई है। तो इसमें यदि आप मालों का बिजनेस करते हैं, गुड्स को खरीदते और बेचते हैं तो इसके लिए आपकी जो लिमिट है वो भी सामान्य राज्य और विशेष राज्य दोनों की अलग अलग है। अगर आप सामान्य राज्यों में रहते हुए माल का व्यापार करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर का होना चाहिए। तो और उसके अलावा अगर आप विशेष राज्यों में रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए का होना चाहिए। अगर आप सामान्य राज्यों में रहते हुए 40 लाख से अधिक का सालाना टर्नओवर माल बेचने के लिए, माल के लिए करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। यदि आप विशेष राज्यों में रहते हुए 20 लाख से अधिक का सालाना टर्नओवर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो मोटे अर्थों में आप समझ सकते हैं कि किन के लिए जीएसटी लेना जरूरी है और किन के लिए जीएसटी लेना जरूरी नहीं है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार जो 2, 4, 10 हजार कमाने वाले हैं, 1, 2 लाख कमाने वाले हैं, वो भी अपनी अपनी दुकानें बंद करके और अपना अपना शटर डाउन करके अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी टीमें जिन लोगों को पकड़ने की फिराक में हैं, जिन लोगों के लिए छापेमारी कर रही हैं, उनमें बड़े बिजनेस वाले हैं जो कि अपने बिजनेस को पूरी तरह से मेंटेन नहीं रखते और उसमें सही प्रकार से अपने कामों को अंजाम नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिनको हर हाल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो यदि हम बात करें इन बिजनेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको हर हाल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। यदि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और उसी तरह स्नैपडील या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन अपने माल को बेचते हैं, सेलिंग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, चाहे उसकी लिमिट कोई भी हो, चाहे उसकी लिमिट कोई भी हो। उसके साथ ही यदि आप इंटर स्टेट सेल करते हैं,
यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट से हटकर दूसरे स्टेट में अपने माल को बेचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, चाहे ही आपकी लिमिट कोई भी हो। तो ये आप समझ सकते हैं कि यदि आप अपने स्टेट में हो और दूसरे स्टेट में माल की सेलिंग करें, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, चाहे ही आपकी सालाना टर्नओवर कोई भी हो। और उसी तरह अगर आप ऑनलाइन अपना बिजनेस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जीएसटी लेना जरूरी है। और किन लोगों के लिए किसी भी कंडीशन में जीएसटी का लेना जरूरी नहीं है, तो इस पर अगर बात करें तो इनमें हमारे आते हैं भारत के मुख्य उन लोगों के बारे में जो कि किसान कहलाते हैं। जो भारत की मुख्य आबादी जिस पर डिपेंड करती है वो आपका कृषि वर्ग है, किसानों का। अगर किसान रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, फूलों का उत्पादन या किसी भी तरह का दूसरा उत्पादन करता है, पशुपालन करता है, मुर्गी पालन करता है, मछली पालन करता है, तो इन सब को करने के लिए किसी भी किसान को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक किसान अपने इन कार्यों को करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे ही उसकी लिमिट कोई भी हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना किन लोगों के लिए अनिवार्य है और किन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। वास्तव में हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इससे व्यापार पर एक भयावह संकट मंडराने की संभावना है। क्योंकि आज हमारे शहर और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर और जिलों का ये हाल है कि वहाँ पे कर्फ्यू जैसा माहौल क्रिएट किया जा चुका है। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके घरों में पड़े हैं और बाजारें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। तो लोगों को इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों के पास अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो जीएसटी के जो रूल नियम है उनको फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को चलाएं। और जिन लोगों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों को घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर का होना चाहिए। और जिन लोगों का टर्नओवर 40 लाख से कम हो या ज़्यादा हो लेकिन वो इंटर स्टेट सेलिंग करते हो, तो हाँ, उनके लिए जीएसटी का लेना ज़रूरी है। और ऐसे लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि वो जीएसटी डिपार्टमेंट की पकड़ से महफूज रहें। बस इन्हीं के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।